हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो आज हम लोग देखेंगे हिंदी हिंदी का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इससे रिलेटेड 20+ मोस्ट बीबीआई एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? बताइए, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नलिन विलोचन शर्मा को, ऑप्शन बी यतीन्द्र मिश्र को, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन डी अमरकांत को। बताइए किसे कहा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बताइए, जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए बेरोजगारी, ऑप्शन बी गरीबी, ऑप्शन सी उद्योगों धंधों में कमी, ऑप्शन डी अमीरी। बताइए क्या हुआ? तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? बताइए, ऑप्शन ए भेदभाव के कारण, ऑप्शन बी शोषण के कारण, ऑप्शन सी गरीबी के कारण, ऑप्शन डी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रुचि पर आधारित होने के कारण। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बताइए, मोस्ट बीबीआई। आपको लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन तो आएंगे ही। बताइए कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है जाति विभाजन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लेखक की दृष्टि में विवंडना की बात है क्या है? ऑप्शन ए जातिवाद के पोषकों की कमी है, ऑप्शन बी जातिवाद के शोषक नगण्य हैं, ऑप्शन सी आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, ऑप्शन डी जातिवाद लोकतंत्र के विरोध नहीं है। तो क्या होगा बताइए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जातिवाद के पोषकों की कमी है। ठीक है ना, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? बताइए, लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, ऑप्शन बी जिसमें सभी धनी हो, ऑप्शन सी जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, ऑप्शन डी जिसमें सभी स्वास्थ्य हो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, उसे आदर्श समाज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन ए अशिक्षा को, ऑप्शन बी जनसंख्या को, ऑप्शन सी जाति प्रथा को, ऑप्शन डी उद्योग धंधों की कमी को। बताइए क्या होगा? तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण मानते हैं ऑप्शन सी जाति प्रथा को। ठीक है ना, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ऑप्शन ए दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, ऑप्शन बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन सी तिल और टंडूल के मिश्रण की तरह, ऑप्शन डी पानी और नमक के मिश्रण की तरह। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का वास्तविक रूप मानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी निभाई है? बताइए, ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर की, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले की, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी की, ऑप्शन डी महात्मा गांधी की। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए
ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए बाबा भीमराव अंबेडकर की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, बताइए। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? ऑप्शन ए जाति प्रथा, ऑप्शन बी श्रम विभाजन, ऑप्शन सी अणुबम, ऑप्शन डी दूध पानी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी श्रम विभाजन है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है, बताइए। इनमें से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? ऑप्शन ए द कास्ट इन इंडिया, ऑप्शन बी द अनटचेबल्स यू और दे, ऑप्शन सी हु और शुद्राज, ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताइए भीमराव अंबेडकर की रचना है, तो भीमराव अंबेडकर की रचना ये सभी है, ठीक है ना, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शन ए कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन बी भाईचारे के लिए, ऑप्शन सी रूढ़िवादिता के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कार्य कुशलता के लिए मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित है, बताइए। बाबा साहब के किस भाषण से संपादित है? ऑप्शन ए द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, ऑप्शन बी जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी एनहिलेशन और कास्ट, ऑप्शन डी हु इज शुद्राज। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक है ना, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए, बताइए। अंबेडकर साहब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वह न्यूयॉर्क गए थे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन डी इनमें से सभी। अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो वह इनमें से सभी थे, ठीक है ना, कबीर भी थे, बुद्ध भी थे और ज्योतिबा फूले भी थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जाति पांति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब दिए? ऑप्शन ए 1942 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1940 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1936 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1938 ईस्वी में। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1936 ईस्वी में दिए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, बताइए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या चीज़ है? ऑप्शन ए कहानी है, ऑप्शन बी भाषण है, ऑप्शन सी निबंध है, ऑप्शन डी साक्षात्कार है। बताइए श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो यह निबंध है, ठीक है, ऑप्शन सी निबंध है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को कितने हिंदी में रूपांतरित किया गया है? बताइए किसने रूपांतरित किया है हिंदी में? ऑप्शन ए ललाई सिंह यादव ने, ऑप्शन बी किशोरी लाल ने, ऑप्शन सी मोहन वाजपेयी ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ललाई सिंह यादव ने अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरित किया है। आगे बढ़ते हैं जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न होगा। क्वेश्चन नंबर 19, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ बताइए। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी दलित, ऑप्शन डी कार्यस्थ। बताइए क्या होगा? अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था, ठीक है ना।
ऑप्शन सी दलित परिवार में अंबेडकर का जन्म हुआ था। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।